हेलो, माय नेम इज़ जय सोनी एंड वेलकम टू एजुग्रोन। हमने प्रीवियस जो वीडियो में आपने देखा होगा, हमने सेट्स पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो। हमने फर्स्ट चैप्टर सेट्स का देखा था, जहाँ पे हमने क्या देखा था, सेट्स के बारे में, सबसेट के बारे में समझा था, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल तरीके से समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यदि आप लॉजिकल तरीके से पढ़ना चाहते हो ना, आपको रटना नहीं है, हर चीज़ें आपको पता रहे, क्योंकि इस चैप्टर में जो चैप्टर है ना सेट्स, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, जो मैंने देखा है। लेकिन आप उस तरीके से समझोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली सेट्स में, ठीक है। तो आपका ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, तो आपको देखना है वो वीडियो को। अब हम देखते हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, बैंड डायग्राम। अब बैंड डायग्राम क्या होता है? तो बैंड डायग्राम होता है जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के, जैसे मैं आपको प्रीवियस नॉलेज से लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो है ना वो चाय पीना पसंद करते हैं, टी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि जो अर्जुन है ना, अर्जुन हो गया, राम हो गया और मोहन हो गया, ये ना ये टी पीना पसंद करते हैं, ओके। और सलीम, ठीक है, और हमने कहा सलीम हो गया, नयन हो गया और अर्जुन हो गया, ठीक है। ये जो है ना ये कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो अब आपको इनके बीच रिलेशन बनानी है, तो हम कैसे बताएंगे? बैंड डायग्राम से बताएंगे। अब बैंड डायग्राम क्या होता है? बैंड डायग्राम हमारा सेट्स के मध्य, अभी तो आप पढ़ रहे हो सेट के बीच, लेकिन सेट के अकेले नहीं, आप किसी भी पर्सन के बीच बता सकते हो। यदि वो कोई क्रिया में इन्वॉल्व है, जैसे कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हो। जैसे हमें बताने कि इंडिया में ये कंट्री हो गई, ठीक है, और हमारी जो है रिलेशनशिप बतानी है, तो ऐसा नहीं है कि जब उनके पास रिलेशनशिप बनेगी उनके बीच तभी आप बैंड डायग्राम में बता सकते हो, ऐसा नहीं। यदि आप बैंड डायग्राम में समझाना चाहते हो, हमने मान के चला कि इंडिया में जो है ना आपका कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है, या कौन कौन से शहर आते हैं, गांव आते हैं, ये आपने बता दिया, या एमपी में बता दिया आपने, ठीक है। एमपी में बता दिया कि भोपाल आता है आपका, ठीक है, इंदौर आता है, ये आपने बता दिया। अब आपने यूपी में बता दिया कि इसमें जो है आपका इलाहाबाद आता है, ऐसा बता दिया आपने, ठीक है। या हमने प्रयागराज नाम रख दिया उसका, प्रयागराज है उसका नाम, ठीक है। तो पी आ गया, पटना आ गया। तो आप जो चीज़ें, अब ऐसा नहीं कि इनके बीच रिलेशन नहीं बना तो ये हो गई, इनके बीच भी रिलेशन है, कि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बना है। अब ये भी बात तो आपको समझ में है कि सिर्फ सेट के बीच में हम नहीं दर्शा सकते, ये आपके डेली लाइफ में आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, वहाँ पे भी ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, बैंड डायग्राम को, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे बनाया, आपको टी पीना पसंद है, इनको कॉफ़ी पीना पसंद है, तो हम बनाएंगे एक एक हमने सर्कल बना लिया। तो आप जो है बैंड डायग्राम को सर्कल से, रेक्टेंगल से, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म में होना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमने कहा कि टी पीना पसंद कौन कौन करता है, आपने बोला अर्जुन, ठीक है, राम और मोहन, ओके। अब हमने एक और चीज़, हमें क्या पता है कि जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं वो कौन कौन है। आप बोलोगे वो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, वो कौन कौन है? यहाँ मैंने क्या बताया था, सलीम बताया था, यहाँ नयन और ये अर्जुन। तो अर्जुन तो दोनों में है, दोनों एक ही पर्सन है। तो आप कैसा बनाओगे कि अर्जुन जो है ना वो दोनों चीज पीना पसंद करता है, कॉफी भी और टी भी, ठीक है। और जो आपका सलीम है और नयन है वो सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने रिलेशन बना दिया। यही है, आप इन्हें अंकों के फॉर्म में बना सकते हो, आप इन्हें पर्सन के फॉर्म में बना सकते हो, आप किसी चीज़ों के फॉर्म में बना सकते हो, आप किसी भी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो बैंड डायग्राम में, यदि आपको रिलेशन बताना है तो। हल्का सा और देख लेते हैं हम। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज बैंड डायग्राम, ओके। अब इसके नाम पे रखा गया है वेन डायग्राम, तो ये जो है जॉन वेन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। जॉन वेन कौन थे? इंग्लिश आपके लॉजिशियन थे, ठीक है, लॉगिशियन बोलोगे आप, क्योंकि लॉग, अब लॉग के फॉर्म में है ना, LOG, लॉग, लॉगिशियन, ठीक है। लॉजिशियन भी पढ़ते हैं बहुत लोग, पर आपको जो पढ़ना है बस आपको, देखिए इंग्लिश में भी आपको याद रखनी है, जब भी आपको ना मान के चलते हैं स्पेलिंग में एरर नहीं करनी है आपको। अभी की फॉर्म में बता रहा हूँ, कोई आपसे ऐसा नहीं पूछने वाला कि आप एग्जैक्ट का प्रोनाउंसिएशन बताओ। कोई लोग प्रोनाउंसिएशन को, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में चल गए, थोड़ी सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, पर जैसे में आप ठीक लिख सकते हो वैसी चीज़ करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं
कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड कर्व्स हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग टी पीना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पीना पसंद करते हैं और जूस पीना पसंद करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जूस बता दिया हमने, तो इस तरीके से बना देंगे हम, तो इनके बीच बन गया फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रेक्टेंगल फॉर्म में बनाओगे या फिर आप जो है सर्कल फॉर्म में बनाओगे, ये किसी भी फॉर्म में बन सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। और ज़्यादातर बार में हम क्या करते हैं, सर्कल का ही यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं यू क्या होता है आपका। यू होता है यूनिवर्सल सेट, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। यदि आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो, यदि आपको समझ में आए तो आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यूनिवर्सल सेट मतलब भगवान सेट, उसमें सब चीज़ें समाहित है, आपका पूरा ब्रह्मांड समाहित है, हम सारे के सारे, ठीक है। तो कहाँ समाहित है, यूनिवर्सल सेट में। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने आपको बताया, आप भगवान सेट नाम से जान सकते हो, इसे भगवान सेट बोल सकते हो, मतलब जिसमें सब चीजें हो, आप उसे यूनिवर्सल सेट कहते हो। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट है, तो इसमें 1 2 3 4 सारे आ गए, तो क्या हो गया, ये एन जो है एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब ये जो एग्जांपल लिया था इससे देखते हैं हम, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में बताता हूँ आपको। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये भी सारी चीजें, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है वहां पे। अब मैंने बताया था कि सेट में आपके जब भी रोस्टर फॉर्म बनाते हो तो वहां पे ऑर्डर जो है आपका मैटर नहीं करता, आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6, ठीक है, 9, फिर 8, फिर 10, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ए जो है, ए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, आप बोलोगे 2 4 6 8 10 है, ठीक है, 2 4 6 8, ये 10 हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गए। तो आपने क्या कहा कि ये यूनिवर्सल सेट को हमने एक बॉक्स में बता दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल में बता दिया इनको। अब इसमें क्या हुआ कि आप यू में आपने बता दिया कि 1 भी है आपका, 5 भी है, 9 भी है, 7 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि ए जो है ना वो सबसेट होगा यू का। अब सबसेट क्या होता है, तो ये भी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, ठीक है। हल्की सी जानकारी दे देता हूं मैं, यदि ए के सारे एलिमेंट्स यू में भी हों, ठीक है, तो ए जो है सबसेट होता है यू का। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि u तो इतना पूरा है, लेकिन a कितना है, आपने बोला कि a इतना है सिर्फ, तो आपने इस तरीके से बता दिया कि a में 2 4 6 8 10 हैं एलिमेंट, तो हमने इसे a के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से करते हैं हम, सर्कुलर फॉर्म में कर दिया इसे, और इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यदि इस चीज में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। यदि हमने बोल दिया कि एक जो है आपका सेट बी है, ठीक है, एक सेट बी है जिसमें आपका 8 है, ठीक है, 9 है, 10 है, 7 है, इस तरीके से है, तो आप क्या करोगे, इसे रिलेशन बनानी है आपको यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि ये एक कर्व शेप्ड बना दी हमने, ये बी हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो इसने बी को रिप्रेजेंट कर दिया कि आपका 8 9 10 और 7, तो ये बी भी क्या हुआ, बी भी आपका यू का सबसेट हुआ, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पे कि हम देखते हैं कि ये एक फिगर है, ठीक है, जहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट बता दिया कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है आपका 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ बताया ना बी के फॉर्म में, वहीं ये भी है, ठीक है। तो देखें हम यदि एग्जांपल से कि यूनिवर्सल सेट में आपका क्या कौन कौन से एलिमेंट्स है, आप बोलोगे 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 सारे हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमें कह रहा है कि ए जो है ना वो 2 4 6 8 10 है, इज अ सबसेट, यू का सबसेट है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, यदि यू के कुछ एलिमेंट्स ए में हैं या ए के सारे एलिमेंट्स आपके यू में हैं, तो ए जो है वो यू का सबसेट होगा। ओके, अब आप देख रहे हो कि ए जो है ना ये बड़ा सर्कल है, ये जो है ये बड़ा सर्कल है, तो इसमें कौन कौन है, आप 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 10 है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट आप हो गया, आपका यू हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि ये तो यू है, लेकिन ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, यू में सारे एलिमेंट्स है आपके, ये सारे इस बॉक्स में जितने भी अंदर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आप 1 बोलोगे ये भी यू में है, 9 बोलोगे ये भी यू में है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमने क्या रिलेशन बना दी यहाँ पे, यदि हम देखें
यहाँ पे यदि देखें हम ए और यू के बीच में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो हमने क्या बता दिया कि यू में इतना सारा है, इतना मतलब इतना एरिया कवर कर रहा है, हम ये बोल सकते हैं, और यू जो है ना ये सारा एरिया कवर कर रहा है, मतलब यू में आपका ये सारे एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, इस एरिया से आप आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये एरिया। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बी जो है आपका, बी क्या है, बी ये सबसेट हो गया आपका। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, अब बी में हम देखते हैं 4 और 6 है, तो बी आपका ए का भी सबसेट हुआ, मतलब बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, लेकिन जो ए में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में नहीं हैं। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप जैसे ये शेडेड वाले पार्ट से बताया ना मैंने, आप इससे समझ सकते हो कि ये जो बी है ये शेडेड एरिया किसका हो गया, बी का हो गया, लेकिन इसमें ए के एलिमेंट्स भी हैं, जैसे 4 और 6 हो गए, ये आपके बी में तो हैं लेकिन ए में भी हैं, तो बी जो है सबसेट हो गया ए का। अब हम इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे कि बी जो है आपका इस तरीके से बना दिया हमने, मतलब बी में 4 और 6 आ गए और ए में 4 6 भी है, मतलब बी पूरा ए में आ गया और ए और बी पूरे के पूरे किस में आ गए, यू में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं बी में आपका कुछ और होता, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था तरीके से होता, तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्कुलर पाथ बना सकते हैं, जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको सर्कुलर में बनाते हैं हम तो 8 और 10 को इस तरीके से लिखते और इस तरीके से बना देते, तो आप जैसा बनाना चाहो, बस शेप्ड कैसी होनी चाहिए, एक क्लोज्ड कर्व्स होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर हम मोस्टली केसेस में किसको करते हैं, सर्कल्स को यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है, अब जैसे आप समझिएगा यूनियन मतलब क्या होता है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपको, जैसे हम ये मान लेते हैं कि आपकी एक क्रिकेट की टीम थी ए, एक ए टीम है, मतलब टीम ए नाम दे दिया हमने, टीम ए नाम दे दिया, इसमें 5 पर्सन है, क्रिकेट के खेलने वाले कितने पर्सन है, ये क्रिकेट की टीम है मान के चलते हैं, ये भी ए है और ये बी है। अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि ए और बी ना आपस में मैच होता था इनके बीच, इसमें 5 पर्सन थे, इसमें 6 पर्सन थे। ठीक है, तो इनके बीच आपस में मैच होता था। अब आप बोलोगे कि 5-5 पर्सन का मिला के मैच होता, मतलब आपने क्रिकेट खेला होगा ना अपनी गलियों में, ठीक है, या ग्राउंड में आपने जहां भी क्रिकेट खेला होगा, तो आप बराबर बराबर प्लेयर को बांट लेते थे कि 5 प्लेयर यहाँ हो जाएंगे और 5 प्लेयर आपके यहाँ हो जाएंगे। मान के चलते हैं 5 प्लेयर ही हैं, दोनों में 5-5 प्लेयर हो गए, तो आप क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल लेते थे हम, 5 प्लेयर हों, 10 प्लेयर हों, 11 प्लेयर हों, ठीक है, खेल लेते हैं हम क्रिकेट। अब हमने ये बोला कि ये दोनों जो है, ये ए टीम थी, ये बी टीम थी, दोनों एक दूसरे से मैच खेलते थे, मैच लेते थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मैच होता था, लेकिन क्या हुआ, ये क्या थे, एक ही गांव के थे, ये क्या थे, एक ही शहर के थे, एक ही गांव के थे आप बोल सकते हो, लेकिन ये कहाँ गए, इन्हें जाना था कहीं दूर खेलना, ठीक है, दूसरे शहर में खेलने जाना था। तो वहां पे क्या था, वहां पे एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहां पे एक टूर्नामेंट हो रहा था जहां पे खिलाड़ियों की संख्या कितनी रखनी थी, उनको 10 रखनी थी। 11 होते हैं यूजुअली, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 10 एग्जांपल से समझने के लिए। ठीक है, 10 प्लेयर खेल सकते थे। अब ये यहाँ पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सी बाहर की टीमें आ रही थी, अब इनको भी जाना है, अब ये सोच रहे हैं कि हम भी जाएं, ये सोच रहे हैं कि हम भी जाएं, लेकिन इनके मन में ये है कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, और इनका ये मानना है कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, इनका ये सोच रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मैच खेलने आए, तब इनको लगा कि यदि हमें वहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिटी में चलना पड़ेगा, हमें यूनियन बनाना पड़ेगा, तभी हम चल सकते हैं, तभी 10 प्लेयर हो पाएंगे हमारे, और सारे अच्छे खेलने वाले प्लेयर हैं। तो क्या होगा, आप जब यूनिटी में चलोगे, एक यूनियन बनाओगे, तो हम कितने हो जाएंगे टोटल मिला के, 10 हो जाएंगे, मतलब 10 हो गए तो हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी हम कह सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है कि 10 प्लेयर होने चाहिए। तो 10 प्लेयर कब होंगे, जब हम दोनों मिलके खेलें। इसका मतलब क्या हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम यूनियन बनाएंगे तो हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको 5-5 प्लेयर से बताया था, मान के चलते हैं यहाँ पे 6 प्लेयर हो, ठीक है, तो 6 और 5 11 प्लेयर का बन सकता है यहाँ पे। तो रिलेट कर पाए आप इस चीज से। तो हम अब एग्जांपल से देखते हैं कि लेट सपोज कि ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ और, यहाँ पे मैंने अलग अलग बताया था आपको, कुछ ऐसा भी कंडीशन बन सकती है कि ए जो है ना, ए जो है वो कौन सा है, मोहल्ले बता देते हैं, ये चांदनी चौक से है, ठीक है।
एक हम मान लेते हैं कोई भी शहर है जिसमें चांदनी चौक एक मोहल्ला है, ये वहाँ से है, ठीक है। एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा जो है अंधेरी बोल दिया हमने, ठीक है, मुंबई से ले लेते हैं, एक अंधेरी हो गया, वहाँ पे उस मोहल्ले पे बी टीम है, ठीक है, हमने ये मान लिया। तो ये दोनों हो गए, तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया, यूनियन में बना लिया, मतलब इन दोनों को एक टीम में बना लिया, तो यही तो यूनियन है। इस तरीके से आप रिलेट कर पाए। अब यहाँ पे ऐसा सपोज ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अलग अलग प्लेयर ही हों तभी यूनियन बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेयर जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं, दो प्लेयर जो बाहर के हैं वो कभी इनकी टीम से खेल लेते हैं और कभी इनकी टीम से खेल लेते हैं, ठीक है। तो कभी इनके टीम में साथ हो जाते हैं, कभी इनकी टीम में साथ हो जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं, ठीक है। मतलब दो लोग जो है ना वो यहाँ से भी बैटिंग करते हैं, यहाँ से भी बैटिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर पाए होगे। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि दोनों तरीके से आपका पॉसिबल है कि यदि मैं मानता हूँ कि ए जो है इसमें आपके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 पर्सन हो गए। पर्सन को हम ABCD से दर्शा सकते थे, हमने नंबरिंग से दर्शा दिया कि उनकी जर्सी का नंबर क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया कि जो है उनका जर्सी का नंबर क्या है, 5 है, 7 है, 6 है और 8 है। अब आपको यूनियन बनाना है। इसका मतलब यूनियन को हम कैसे दर्शाते हैं, यूनियन को दर्शाते हैं हम यू से, कैपिटल यू से B, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब तो इसे पढ़ेंगे कैसा, A यूनियन B, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, A यूनियन B में आपके A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। तो यूनियन बन गया, मतलब एक टीम बन गई इनकी दोनों को मिला के। तो क्या होगा, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। मतलब यूनियन में क्या हो जाता है, सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे एलिमेंट्स आपके एक सेट में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है A यूनियन B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई मतलब मान के चलते हैं यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक और तरीके से देखते हैं कि A B और C A के एलिमेंट्स हैं और B के एलिमेंट्स कौन कौन है। हमने बोला कि B के एलिमेंट्स हैं आपका C D एंड E, ठीक है, ये B के एलिमेंट्स हो गए। अब इसे वेन डायग्राम में कैसे बनाओगे आप, तो वेन डायग्राम में इस तरीके से बनाओगे कि ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। और हमें बताना है यहाँ पे C को कैसे बनाओगे, ये भी तो B में है आपका, ये आपका सेट A हो गया। इसे दोनों को A नहीं मान सकते, इसे हम P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, ठीक है। P एक सेट P है, एक सेट Q है। तो आपका यहाँ पे P सेट हो गया, ये कौन सा P सेट हो गया, ये Q सेट हो गया। अब आपने बोला कि A B और C जो है ना वो इस टीम में है, P सेट में है आप बोलोगे, ओके। और C D E जो है, C D और E वो किस में है, Q में है। तो आपने वेन डायग्राम से ऐसे दर्शा दिया कि जो C है ना वो आपका Q सेट में भी है और P सेट में भी, इस तरीके से बता दिया आपने। अब जब भी आपको क्या बनाना है, यूनियन बनाना है, P यूनियन Q, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे आपको बताना है कि जो रिपीट हो गया ना उसको रिपीटेशन नहीं करनी कि A B C इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया तो आप बार बार C लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, A B C एक बार लिखेंगे, ओके, उसके बाद D E आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब ये दिया है आपको, तो इसको कैसे लिखोगे आप, यूनियन बनाओगे तो इसको लिखोगे आप A यूनियन P, तो इसमें आपको 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, A के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब 6 और 8 हमने ले लिया तो इनको नहीं लेंगे, 10 और 12 बजाए। इस तरीके से हम करते हैं, ओके। तो अब हमें ये देखना है यहाँ पे लेट A इज इक्वल टू AEIOU है एंड B इज इक्वल टू AIU है। तो आपको बताना है A सबसेट B, जहाँ पे शो करना है आपको, ठीक है, प्रूव करना है A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A, ठीक है। सेट A यूनियन सेट B इज इक्वल टू सेट A। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोलोगे कि A इज इक्वल टू जो है A सेट, A जो है आपका सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, A हो गया, E हो गया, I O U, ये तो लिखा ही है पहले से, ठीक है। B में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A I और U। अब आपको बनाना है, मैंने क्या बताया था कैसे बनाते हैं हम A यूनियन B। तो आप बोलते हो कि A के सारे एलिमेंट्स A E I O U इनको लिख दिया हमने। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इससे जो इसके एलिमेंट्स है ना वो 2 बार रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ के एलिमेंट्स जो हमने ले लिया है यदि वो यहाँ पे मिलते हैं तो उनको हम
में इंक्लूड नहीं करेंगे, ए यूनियन बी में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी एलिमेंट्स एक बार ही आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आप एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे पूजा हुई, उसके बाद प्रसाद मिलना चालू हुआ। ठीक है, प्रसाद कैसा था? गिनती का प्रसाद था, गिनती का प्रसाद था। तो क्या हुआ कि जो ए है ना, ए जो है गणपति जी का विसर्जन हुआ, उसके बाद प्रसाद मिलना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं रिलेट करके कि ए जो था ना वो किस तरीके से हम देखें कि ए जो है वो मोहल्ले कौन सा है, पी मोहल्ले से है, और बी कौन है, वो क्यू मोहल्ले से है। तो ये बी पी के हो गए और ये क्यू के हो गए। लेकिन क्या हुआ कि पी ने ना क्यू में जो गणेश जी बैठे थे वहां पे भी चंदा दिया, और कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पी के गणेश जी में भी चंदा दिया और क्यू के गणेश जी में भी चंदा दिया। लेकिन जब वो भंडारे का प्रसाद होगा ना तो वो सिर्फ एक चीज में, अब यदि आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भंडारे का प्रसाद हो रहा है तो दोनों ने मिलके किया, दोनों ने मिलके किया, तो यहाँ पे जितने पर्सन थे मान के चलते हैं उन्होंने पर्सन के हिसाब से रखा होगा, या फिर जितना भी रखा। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि एक इंसान एक ही बार प्रसाद ले सकता है। इसका मतलब यदि ए यहाँ पे ले लेगा ना, इसके नाम से ले लेगा पी के कि मैं मोहल्ले पी से हूँ मुझे प्रसाद दे दो, लेकिन जब वो फिर से जाएगा कि मैं मोहल्ले क्यू से हूँ, ठीक है, मैंने मोहल्ले क्यू में भी अपना क्या दिया था, चंदा दिया था, तो मुझे प्रसाद दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मुझे प्रसाद दे दो तो ऐसा नहीं होगा। ओके, आई होप आप रिलेट कर पाओगे, कर पाए होगे इससे। अब हम देखते हैं, तो ए ई आई ओ यू इस तरीके से देख लिया हमने। अब ए यहाँ पे आपने प्रसाद ले लिया ए ने और आई ने, तो वो यहाँ पे नहीं गिने जाएंगे, यू ने भी ले लिया, तो हम क्या कहेंगे कि यही यू यूनियन बी हो गया आपका। ठीक है, तो आप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब ए आई यू ने यहीं से प्रसाद ले लिया आपका, तो वो मतलब बी के रूप में नहीं आ पाएंगे, मतलब एक बार एक पर्सन एक बार ही आएगा, का मतलब ये हुआ। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि आपने देखा कि ए ई आई ओ यू ये तो सेट ए ही हो गया, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है ना वो सेट ए के बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये ए यूनियन बी कैसा होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ये एलिमेंट्स है ना ये वाले, ये ए में भी हैं आपके और बी में भी। ठीक है, अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन यूनियन, ठीक है, ऑफ यूनियन, ऑफ होगा यहाँ पे, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टीज जो हैं या ऑपरेशन जो हैं हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। यदि ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा ना, इससे भी हम सही मानेंगे। ठीक है, मतलब बराबर होंगे ये दोनों, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, यदि हम इस तरीके से देखें एसोसिएटिव लॉ जो होता है हमारा, ठीक है, तो ए यूनियन बी यदि आप निकालते हो और उसके बाद ए यूनियन बी निकल जाने के बाद यूनियन सी निकालते हो, ये हम एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, डिटेल में जब हम, अभी ये इन शॉर्ट वीडियो है आपका, हम B6 देख रहे हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे डिटेल में, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर टाइप के। ठीक है, इन पे भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल के रूप में कि ये मानते हैं हम कि ये ए का जो एक सेट ए हो गया जिसमें कौन कौन है 1 2 और 3 है। ठीक है, एक सेट बी हो गया आपका, इसमें कौन कौन है आपका 2 3 है। ठीक है, 2 और 3 हो गए, और एक सेट सी है जिसमें कौन कौन है आपका 4 5 और 3 हो गया इसमें भी। ठीक है, तो आपको अब इसे वेन डायग्राम में दर्शाना है तो कैसे दर्शाओगे, यदि मैंने बता दिया कि यू जो है ना वो आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यूनियन हो गया आपका। ओके, मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट को आपने इस तरीके से बता दिया, ये आपका यू हो गया, आपने बोला ये यू हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरीके से बता दिया। अब मैंने कहा आपको कि ए जो है यहाँ पे आ गया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके, 1 है 2 है 3 है। ठीक है, तो ये जो है वो बी में भी हैं आपके, ये कौन है बी में भी हैं, तो ये आप क्या बोलोगे इसमें, इस तरीके से नहीं बनाओगे आप इसे, इस तरीके से आप इसे नहीं बनाओगे, आप कैसे बनाओगे इसे। ठीक है, आप कैसे बनाओगे इसे, 1 सेकेंड, आप इसे बनाओगे इस तरीके से कि बी जो है ना वो इसी में है, बी जो है वो इसी में है, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब आपको क्या बताना है, सी बताना है, तो आप बोलोगे 5 और 3, तो इस तरीके से बनाएंगे हम, 3 इस तरीके से बना दिया हमने और 4 और 5 इस तरीके से होगा। ठीक है, ये सी हो गया, तो ऐसे दर्शाना होता है। ओके, आपको वेन डायग्राम में बताना था तो इस तरीके से बनाना है। अब हमें
इसको सिद्ध करके बताना है, इसे प्रूव करके बताना है कि ये कैसे होता है। तो मैंने कहा आपसे सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करें, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये ए यूनियन बी यदि हम निकालें तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 और 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा। प्रसाद से आपको याद होगा कि यदि ये प्रसाद ले लेते हैं यहाँ पे तो फिर से प्रसाद इन्हें नहीं मिलने वाला है, इनको फिर से प्रसाद नहीं मिलने वाला। 1 2 3 आ गया। अब आपको फिर क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकल गया आपका। अब यूनियन सी निकाल लो, मतलब सी के साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, यूनियन बना लेते हैं। 1 2 3 आ गया, 3 आ गया तो ये नहीं आएगा, 3 4 और 5 आ जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमें ये दर्शाना है कि यदि हम बी और सी का यूनियन निकालते हैं और फिर ए के साथ यूनियन निकालते हैं तो वो बराबर होगा जब हम ए और बी का पहले यूनियन निकाल के फिर सी के साथ यूनियन निकालते हैं। देखते हैं ये सही है क्या नहीं। बी और सी का यूनियन निकालो आप, बी और सी का यूनियन क्या होगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। अब आपका 2 3 4 5 आ गए। अब क्या आएगा, ए के साथ करोगे तो ए के साथ यूनियन करोगे इसका तो ये क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों बराबर हो गए, मतलब ये आपका प्रूव हो गया, ये सही हो गया। अब ए यूनियन फाई, फाई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फाई का मतलब होता है 0 बटे सन्नाटा, ठीक है। 0 कुछ भी, कोई भी एलिमेंट जिसमें नहीं आता उसमें हम फाई लिख देते हैं या फिर इस तरीके से लिख देते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 लिखना है आपको, 0 नहीं लिखना है, या तो फाई लिखोगे या फिर कुछ भी नहीं लिखोगे, वो होता है फाई। अब सिंपल सी बात है, यदि फाई में कुछ भी नहीं है ना तो ए यूनियन फाई निकालोगे तो क्या आएगा, ए ही आने वाला है आपका, ये भी राइट होगा। अब ए यूनियन ए निकालोगे, इसका मतलब एक बार जो प्रसाद ले लेगा वो फिर से जाएगा प्रसाद लेने तीनों के तीनों, तो उन्हें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मतलब 1 2 3 ही होगा ये, ओके। अब तरीके से तो ए ही होगा ये। अब ए यू यूनियन ए, यू क्या बताया था मैंने, यूनिवर्सल सेट हो गया, भगवान सेट हो गया, मतलब इसमें ए ले लो बी ले लो सब चीज तो समाहित है ही, तो आप क्या बोलोगे कि यू ही आना है, लॉ ऑफ यू हो गया ये, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था यूनियन ऑफ सेट, अब देखना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट आपके ए में शामिल है और जो एलिमेंट आपके बी में शामिल है उनको देखना है और हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है इनमें, वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 1, तो यही आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ए यूनियन बी, और ए आपका इंटरसेक्शन बी बहुत अलग अलग है, जो कि मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी चीज़ है। इसको वेन डायग्राम में बनाओगे तो क्या होगा, आपने बना दिया कि जो एक है ना वो इस तरीके से है और बी जो है वो इस तरीके से हो गया, तो एक जो है ना जो हमारा दोनों में कॉमन है वही आपका इंटरसेक्शन में आएगा, ओके। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़े से, अब जो मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से भी वेन डायग्राम बन सकता है, बहुत पहले बताया था, ठीक है, इस तरीके से बताया था मैंने, तो इस तरीके से भी आपका वेन डायग्राम बन सकता है और इसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट मतलब जो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो सकते, या वेन डायग्राम तो बनेगा उनके बीच पर वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं बताएंगे अपनी, ठीक है। रिलेशन कैसी रिलेशन बता रहे हैं पर ज्वाइंट नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। आप इसमें क्या नहीं निकाल सकते, आप इसमें जो है, यदि मैं बोलूं, अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने बोला कि आपको ये दे रखा है, आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या होगा, तो आपके मुंह से सिर्फ एक बात निकलेगी कि सर ये फाई होगा इसमें, ठीक है। मतलब कोई भी नहीं होगा, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो नंबर लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3 लिख दिया यहाँ पे 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो अब हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे हमने यूनियन की देखी ना, ये यूनियन की जैसे प्रॉपर्टीज होती है वैसे ही हमने किसकी देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो बी इंटरसेक्शन ए भी आपका बराबर होगा, जैसे यदि मैंने कहा ये 1 2 3 है, ठीक है, और ये आपका 3 4 5 है, ठीक है। तो ए सेट ए के एलिमेंट्स ये होगा, सेट बी के एलिमेंट्स ये होगा। अब यदि मैं आपसे बताऊं कि ए
हम इंटरसेक्शन बी निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे कॉमन क्या है इन दोनों में, आप कहोगे 3 कॉमन है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब ये सेट को क्या कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट्स होता है, ये मैंने बताया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं भी देखूंगा कि आप कितने जो है इसमें इन्वॉल्व हो, कितना अपना दे रहे हो। ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं क्या, आप आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे की चीज़ निकलते जा रही है, तो आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो अब मैथ्स में आपको लगेगा कि रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैथ्स में भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप तो अभी स्टार्टिंग होगी आपकी 11th में, यदि मैं बताऊँ, यदि आप ना 1 महीने 2 महीने चले जाओगे ना, थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, तो आपकी जो पीछे की चीज़ है ना, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं बनने वाला, आप सब भूल जाओगे। इसलिए आपको रिवाइज करना जरूरी है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवाइज करना कंपलसरी है। ओके, अब हम देखें कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। अब बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे, आप बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो भी ये निकलेगा। और इंटरसेक्शन को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उल्टा यू। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हम देखते हैं, 1 सेकेंड, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यूनियन में किया था वैसे ही इंटरसेक्शन में, तो जैसे यूनियन में हुआ था ना ये, वैसे ही सेम कंडीशन है इंटरसेक्शन में। मतलब एसोसिएटिव लॉ को ये जो है दर्शाता है, कौन, इंटरसेक्शन भी। जैसे यूनियन दर्शाता है वैसे इंटरसेक्शन। यदि हम मान के चलते हैं ये ए और बी हो गया, यदि हम सी और बना देते हैं, ठीक है, एक सेट सी है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपका 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, और 9 है। इस तरीके से हमने दर्शा दिया। अब आपको पहले बताने की ए और बी आपने निकाल लिया, 3 है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालते हैं। तो क्या आएगा, आप बोलोगे कि ये तो 3 आ गया। ठीक है, इनमें क्या कॉमन है, आप कहोगे जी 3 कॉमन है, 3 आ गया इसमें भी। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब निकालो आप सबसे पहले किसके, बी और सी के का इंटरसेक्शन निकालो। तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसके लिए क्या होगा, बी और सी जो है इनमें क्या कॉमन है, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 कॉमन है। 3 और 4 कॉमन है, नहीं 3 4 5 तीनों कॉमन है। आप कहोगे 3 4 और 5, ये इतनी चीज़ें कॉमन है। अब हम किसका निकालें, अब हम निकाल लेते हैं ए के साथ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो क्या क्या कॉमन है आप बताओ ए के साथ। तो आप कहोगे 1 2 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 4 5 मतलब 3 ही कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो आप कहोगे 3। तो देखिए इसका भी 3 आया, आपका इसका भी 3 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका ये भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, कौन, इंटरसेक्शन। आप ये बोलोगे। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा कि फाई इंटरसेक्शन ए। अब आप मुझे बताइए फाई में कितने एलिमेंट होते हैं, फाई में कौन सा एलिमेंट होता है, आप कहोगे कोई एलिमेंट नहीं होता, ये फाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, और ए में यदि आप मान के चलो 1 है 2 है 10 तक है, ठीक है, ये 10 तक जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यदि आप ए इंटरसेक्शन फाई निकालोगे ना तो क्या आने वाला है, आपका फाई ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है उसमें। अब यदि मैं कहूँ यू इंटरसेक्शन ए निकाल रहे हो आप, यू इंटरसेक्शन ए, मतलब आपको बताना है कि जो चीज़ यू में है वही चीज़ ए में भी है, तो क्या होगा, ए निकल के आएगा क्योंकि यू जो है ए में है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं यही कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 है ये, ठीक है, और यहाँ पे 8 9 ये 10 भी हो गया। अब आपको बताना है कि यू इंटरसेक्शन ए, तो आपको क्या बताना है, जो दोनों में कॉमन हो। आप कहोगे 1 2 3 यू में भी है और ए में भी है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं है, तो आप कहोगे 1 2 3 जो है ना यू इंटरसेक्शन ए कितना निकलेगा आपका, वो निकलेगा ए निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो 1 2 3 है वो ए में भी है और आपके यू में भी है, और कॉमन क्या है 1 2 3, आप क्या लिख दोगे 1। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, क्या, ए इंटरसेक्शन ए। अब ए और ए में क्या कॉमन है, सारी चीज़ें कॉमन है ना, ए और ए में क्या कॉमन है, सारी चीज़ें कॉमन है, तो आप क्या कहोगे कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के बराबर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिफ्थ, इसे हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पे ना आप हर आस्पेक्ट में सोच रहे होंगे, हर चीज़ के बारे में देख रहे होंगे हम वहाँ पे, और बहुत ही लॉजिकल तरीके से देखेंगे जहाँ पे आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वाली सीरीज जस्ट इसके बाद आएगी, तो आप वो देख सकते हो, जिसमें आपके
चैप्टर 1 की जो वीडियो आई ना, फर्स्ट वीडियो जो आई है और सेकंड वीडियो, दोनों के ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन, जो ए इंटरसेक्शन यदि हम निकालें, बी इंटरसेक्शन ये, अच्छा ये यूनियन के साथ निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। तो ये भी हम निकाल के देख लेते हैं कि क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, जो पहले से लिखा था वहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं तो क्या है, क्या आ जाएगा इसमें आपका बी यूनियन सी, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे इसमें आ जाएगा आपका सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन बार रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 4 5 तो आएगा ही आएगा, 3 4 5 तो आएगा ही आएगा, में 3 4 5 नहीं आएगा, 9 और आ जाएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। 3 4 5 हमने ले लिया तो 3 4 5 को नहीं लेंगे, 9 को ले लेंगे। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऐसा बताना है, तो क्या बोलोगे 3 4 5 9 और ए में क्या कॉमन है, 3 4 5 9 और ए में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, 3 आ गया। तो अब आप इसको निकालोगे तो भी आपका इतना ही आना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला भी हो गया, आप कह सकते हो ये, ठीक है, एक फॉर्मूला भी हो गया कि पहले बी के साथ क्या निकलेगा आपका इंटरसेक्शन, जैसे गुणा होता है ना, उस तरीके से आप सोच सकते हो, उसे रिलेट कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन आ जाएगा बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला भी डायरेक्ट लग सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम इसका देख लेते हैं कि सी 3 आता है या नहीं आता है, तभी तो ये प्रूव हो पाएगा। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे, ये कितना आया था आपका 3 आया था। अब यूनियन निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन सी कितना आया था आपका, आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन सी नहीं निकाला था हमने, ठीक है, निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे 3 ही कॉमन है, 3 ही कॉमन है इनमें, तो ये भी 3 आ गया। तो हमने बोला था, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि ए यूनियन, ये ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, ये भी क्यू है मान के चलता है, ये क्यू सेट है और ये भी क्यू सेट है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्यू ही आएगा, इसका मतलब 3 ही आ जाएगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब ये भी रूल फॉलो हो गया आपका, ये भी ऑपरेशन फॉलो हो गया। तो आप जिस तरीके से, जितना लॉजिकल तरीके से समझोगे ना, उतना आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यदि मैं आपको कहूँ कि बी यूनियन सी क्या होता है, ठीक है, नंबर के फॉर्म में हम नहीं समझेंगे यहाँ पे। बी यूनियन सी मतलब बी में जितने एलिमेंट्स हैं और सी में जितने एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे, जो सैडेड भाग दिख रहा है आपको, सैडेड पार्ट दिख रहा है वो, ठीक है। तो बी यूनियन सी का मतलब जो बी में है और सी में है, सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन जो बी और सी में कॉमन है ना, वो नहीं आएंगे। अब आप कहोगे कि ए वाला खाली क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ बी यूनियन सी निकाल रहे हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, बी जो है ना, एग्जाम्पल से भी देखेंगे पर थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे कि बी जो है ना, एक का बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब सी की बात करें हम, सी में आपका 1 2 3 9 और 8 ये चीज़ें आ गई। ए में क्या है आपका, ए में आप बोलोगे कि ए जो है ना, उसमें आप बोल सकते हो कि 1 है, ठीक है, और क्या बोलोगे 2 है, ठीक है, और क्या बोलोगे आप कि क्या है इसमें, तो आप बोलोगे 4 है और 9 है, ठीक है, और 10 है, 11 है, इस तरीके से बना दिया आपने, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, अब इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि इसमें जो है ना, वो एक आपका यहाँ पे है, ठीक है, एक आपका यहाँ है, यहाँ नहीं बोलेंगे हम, एक आपका यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, वो जो है दोनों में कॉमन है। मतलब यदि आप वेन डायग्राम में इनको एलिमेंट्स को रखोगे तो कैसे रखोगे, आप देखोगे कि 1 2 आपका तीनों में है, 1 2 जो है तीनों में है, मतलब तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप बोलोगे ये वाला पार्ट है ना, वो तीनों को दर्शा रहा है, मतलब ये ए में भी है, ये बी में भी है और ये सी में है। यदि आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला किसको दर्शा रहा है, ये वाला पार्ट ए और सी को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पे ना आपका, यहाँ यदि मैं बात करूँ तो यहाँ कौन कौन आ जाएगा, 1 2 और 3, ये तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों में ही है, सॉरी ए में नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 आएगा, ठीक है, 1 और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा इसमें क्या होगा, 3 नहीं आएगा,
ये 3 नहीं आएगा आपका, 1 और 2 आएगा इसमें, ठीक है। अब यदि हम बात करें 3 4 5 की, तो 3 आपका किसमें, बी और सी में कॉमन है, 3 आपका बी और सी में कॉमन है सिर्फ, तो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ आ जाएगा जो कि बी में नहीं है आपका। तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं जो भी खाली बचा, जो भी पार्ट बचे जो सिर्फ इसमें अकेले हैं, तो आप कहोगे कि आपका जो 4 है ना, जो आपका 4 है, तो वो 4 कहाँ आएगा, जहाँ पे इन दोनों, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया, 4 आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे जो है आपका जो भी एलिमेंट्स आपके बच गए, जैसे 5 बच गया, 5 किसी में कॉमन नहीं है, तो 5 यहाँ कहीं आ रहा होगा जो कि सिर्फ बी में है आपका। सी आपका 9 और 8 जो है, 9 तो यहाँ आ गया, 8 यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। वैसे ही 1 2 4 और 9 तो कॉमन हो गए सब में, 10 11 यहाँ कहीं आ रहे होंगे। तो इस तरीके से करना होता है हमें। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, संग बोलते हैं हिंदी में, बी संग सी बोलो या बी यूनियन सी बोलो, दोनों बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स इसमें समाहित होते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ आने वाले एलिमेंट्स, यहाँ आने वाले एलिमेंट्स सारे के सारे किस में होंगे, बी में होंगे। जैसे हम यहाँ देखें तो बी में कौन कौन से हैं, आप कहोगे जो बी और ए दोनों में कॉमन है, आप कहोगे 1 2 ये भी है और 4 है, 1 2 4। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका 1 और 2 यहाँ होंगे और 4 कहाँ होगा आपका, 4 यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। वहाँ पे तो मैंने जो चीज़ समझा दी आपको शेडेड वाली, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वो कट गया अभी। तो अब हम देखते हैं ये वाला, ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। वो उसमें कुछ नहीं था, हमने जो पहले पढ़ चुका है ना, वही मैंने बेन डायग्राम में बनाया है। तो आपका अब ये होमवर्क है कि आपको वो चीज़ ना बेन डायग्राम में बनानी है। बनता है या नहीं, आपको नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा के बता दूंगा, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब सेट को हम घटाते कैसे हैं, घटाएंगे कैसे, तो इसका मतलब फाइंड ए माइनस बी एंड फाइंड बी माइनस ए। तो आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको फाइंड करना है। अब जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू इतना, और सेट बी के एलिमेंट आपको क्या दे रखे हैं, 2 4 6 8। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको यदि ए माइनस बी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे कि यदि a माइनस बी की बात करें ना हम, तो वो कैसे निकलता है, माइनस कैसे होते हैं ये। तो यहाँ आपको मैं बताऊं, शेडेड पार्ट में भी है, वो पहले मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले आप इसे समझ लो। जो भी एलिमेंट्स, ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके बी में नहीं हैं और ए में हैं, वो एलिमेंट्स आपके आते हैं, और जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वो माइनस हो जाते हैं। यदि दो सेट को आप घटा रहे हो, दो सेट को आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, दो सेट के बीच यदि आप डिफरेंस निकाल रहे हो, तो आप यदि a माइनस बी कर रहे हो, तो a में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जो b में भी हैं, वो माइनस हो जाएंगे, बचेंगे कितने, जो a में एलिमेंट्स हैं वो बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप बोलोगे 2 और 4, 2 और 4 इसमें है, 6 भी है इसमें, 6 भी हो गया इसमें, मतलब क्या बचा, आप 2 4 6 हो गए। अब क्या बचा, आप बोलोगे 1 बचा, ठीक है, इसके बाद क्या बचा, 3 बचा, और क्या बचा, 5 बचा। तो जब a माइनस बी निकालोगे तो इतना आएगा, ओके। अब आप कहोगे 8 कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये रूल है कि जब भी आप a से घटा रहे हो, a से b को घटा रहे हो, ठीक है, मतलब a में से b को घटा रहे हो, इसका मतलब b में जो कॉमन है वो, अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज को, कि मान के चलते हैं सेट a कितना है, सेट a लिख देता हूँ क्योंकि वहां लिखेंगे तो वो मिट जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। अब सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं, आप कहोगे सेट बी के एलिमेंट्स हैं आपके 2 4 6 8। अब आप क्या काम कर रहे हो कि ए से बी को घटा रहे हो, मतलब
ए के जो एलिमेंट्स है ना वो आप उनको बी से घटा रहे हो, मतलब जो आपके एलिमेंट्स इसमें हैं और इसमें भी हैं वही माइनस हो जाएंगे। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे घटा के बताया मैंने, ठीक है। तो 2 से आपका 2 घटेगा, ठीक है, 4 से आपका 4 घट गया, 6 से आपका 6 घटा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप -8 करके लिखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अब हमारा जो आंसर आएगा ना वो a माइनस बी इक्वल टू हम लिखेंगे कि क्या कम नहीं हुआ, क्या कम नहीं हुआ, तो आप कहोगे 1 नहीं हुआ, ठीक है, 3 और 5, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है। आप शेडेड पार्ट में देखते हैं हम, जो आपके कॉमन होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे, जो आपके दोनों में कॉमन होंगे वो माइनस हो जाएंगे। अब इसमें मान के चलते हैं ये 8 एक्स्ट्रा है, ये 8 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं लिखा जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि हम ए के सेट को बी से घटा रहे हैं, मतलब सेट ए में से हम क्या कर रहे हैं, सेट बी की चीजें कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये सिंपल सा आप ये समझिए, हम क्या कर रहे हैं, यदि सेट ए माइनस बी कर रहे हैं, इसका मतलब सेट ए में से बी की जितनी भी चीजें हैं वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो बचेगा क्या, जो चीजें बी में भी नहीं है और दोनों में नहीं है वो चीजें बच रही होंगी। इसका मतलब यदि हम देखें यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे दोनों में कॉमन है आपका 2, 4 और 6, ये है दोनों में कॉमन। अब ए अकेले में क्या है, आप बोलोगे 1, 3 और 5 है। अब यहाँ बोलोगे 8 अकेला है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, क्या बचेगा 1, 3, 5। अब यदि मैं कहूँ आपसे कि b माइनस ए निकालना है, आपको b माइनस ए निकालना है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट्स आपके b में हैं, ठीक है, उनको आप a से माइनस कर रहे हो, a के एलिमेंट से माइनस करोगे, मतलब a के एलिमेंट्स को हटाओगे, आप कह सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से। अब तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, 6 आपका माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचा आपका b माइनस ए लिखोगे तो इसमें से सिर्फ क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्यों? क्योंकि हम b के एलिमेंट्स को a के एलिमेंट से घटा रहे हैं। इसका मतलब a के एलिमेंट्स जो घटेगा वो घट जाएगा और जो बचेगा वो आंसर में आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखेंगे b माइनस ए कितना आएगा, 8 आएगा। अब आपने क्या देखा, a माइनस बी कितना आया आपका 1, 3, 5, b माइनस ए कितना आया 8 आया। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है ना वो नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई सामने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके जो है MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, बिल्कुल आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। अब b माइनस से क्या होगा, ये वाला पार्ट जो सैडेड है वो पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, b माइनस से होगा, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है जो दोनों में कॉमन है आपके, और a माइनस बी किससे दर्शाता है, यहाँ तक दर्शाता है वो। मतलब ना तो ये दर्शाएगा, ये वाला पूरा पार्ट हट जाएगा, कहना चाहिए। यदि आप सिंपल सी बात है, यदि आप a माइनस बी निकाल रहे हो तो ये b का पूरा पार्ट हटा दो बस, ठीक है। यदि आप b माइनस ए निकाल रहे हो तो a का पूरा पार्ट हटा दो, तो जो बचेगा b में वहीं आ जाएगा। जैसे b में क्या बचा, 8 बचा, तो वहीं आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है यदि हम बात करें a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a डैश होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बता रखा है पहले ही, कैसे पढ़ते हैं। a डैश इज इक्वल टू a डैश एक सेट है जहां पे x सच दैट x बिलोंग्स टू u। x किसे बिलोंग करता है, x के सारे एलिमेंट किसे बिलोंग करते हैं, u को करते हैं। u मतलब यूनिवर्सल सेट, भगवान सेट, ठीक है। एंड x नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। x जो है ना वो a को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब यदि मैं आपसे बताऊं, सिंपली भाषा में कहूं, यदि आप a निकाल रहे हो, यदि आपको पता है a इतना है, ठीक है। यदि मैं कहूं a क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ये है a। यदि आपको a डैश निकालना है, यदि आपको a डैश निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, यदि ये यूनियन दे रखा है हमें, सबसे पहले u भी निकाल लेते हैं हम। ये क्या है आपका, ये हो गया, हम ऐसा ले लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये तो रहेंगे, 6, 7, 8 ये भी हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे a डैश निकालना है। a डैश का मतलब कि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a डैश में बिल्कुल भी नहीं आने वाले, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स a में नहीं आएंगे, क्या आ जाएंगे, सिर्फ 6, 7 और 8, यही होता है a डैश, ओके। अब u डैश निकालोगे, u डैश निकालोगे का मतलब क्या होगा, क्या आ जाएगा आपके पास,
फाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू तो भगवान सेट है, यदि उससे ही हट गया चीज़ें तो क्या बचेगा, फाई ही बचेगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे ये सैडेड पार्ट में दिखा रखा है आपको कि यदि ए ये है तो ए डैश क्या होगा, ये पूरा सैडेड पार्ट होगा, ये पूरा सैडेड पार्ट होगा ए को छोड़ के, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट लॉज होते हैं वो कौन कौन से, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो यदि आप ए यूनियन ए डैश निकाल रहे हो, इसका मतलब यदि आप ए यूनियन ए डैश निकाल रहे हो, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनियन निकल गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर, तो जो मैंने आपको बता दिया। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप बता सकते हो क्या, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें तो एक भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है, या तो फाई आ जाएगा या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने को, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे हम। तो ये क्या होता है, आप देखोगे कि ए जो है, ए यूनियन बी यदि आप निकाल रहे हो, ठीक है, और पूरे का डैश निकाल रहे हो, आप पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का डैश निकलेगा, फिर तब आपका इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन में करके देखेंगे, ठीक है, या मैं आपको यहीं भी बता सकता हूँ, है ना। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम, पहले सबको समझ लेते हैं, ठीक है, यदि एग्जांपल की जरूरत होगी तो आप समझ सकते हो ना ऐसे कि ए यूनियन बी पहले निकालोगे आप, फिर ए डैश, तो ये बराबर होगा आपका, ये बराबर किसके होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे, यदि आप ए इंटरसेक्शन बी फिर डैश निकालते हो, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो इसका, तो क्या होगा, ए डैश, ये क्या बन जाएगा, यूनियन, फिर बी डैश, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आप ए डैश का डैश निकालते हो, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, ये आया, अब फिर से आप क्या निकाल रहे हो, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, जो 6 7 8 है ना, वो इसमें नहीं होना चाहिए, वो ए डैश डैश में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या आ जाएगा, फिर से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं फाई डैश का मतलब क्या होगा, फाई डैश का मतलब क्या होगा, फाई मतलब 0 है, एक भी एलिमेंट, फाई डैश का मतलब वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो नहीं है, जो हमने फाई में नहीं लाते, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं लाते, मतलब सारा का सारा यू आ जाएगा उसमें, यू डैश का मतलब फाई आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम ये, तो आपको मैं जो हमने प्रीवियस जो पढ़ चुका है उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब सिर्फ यहाँ तक वाला पार्ट, यहाँ से लेके इतना, ठीक है। बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका बी माइनस ए, ये पूरा पार्ट, ठीक है, जहाँ पे ए वाला पूरा हट जाता है, ओके। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको कहा कि ये वाला मैं ये वाला ही बता देता हूँ, ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कैसे होता है, तो यदि मैं मानूँ कि जो ए है ना आपका, वो क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, ये ए हो गया आपका, ठीक है। अब बी कितना है, बी मैं मान लेता हूँ बी इज इक्वल टू है 3 4 5 6, ये दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यू यूनियन बी निकालते हैं, तो यू ए यूनियन बी निकालते हैं, तो क्या कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यही बनेगा जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, इसका मतलब क्या होगा, जो जो एलिमेंट इसमें हैं, जो आपके एलिमेंट इसमें हैं, वो आपके आने वाले कॉम्प्लीमेंट में आप कह सकते हो वो नहीं होंगे। इसका मतलब u यदि हम माने, u क्या है, u मैंने बताया था 7 8 तक है, ये u इतना है, इसको ही मान लेते हैं u, तो क्या होगा, 6 तक है, 6 तक ले लिए तो 7 8 वाला आ जाएगा, मतलब a यूनियन b इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट यदि कहें या डैश कहें, तो वो कितना आ जाएगा आपका, 7 और 8 इतना आ जाएगा। अब मैं यदि आपको ये निकाल के बताऊं, क्या ये वाला पार्ट निकाल के बताऊं, सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश कितना आएगा, यदि ये ए कितना है, ए आपका 1 2 3 4 है, तो आपका ए डैश कितना आएगा, 5 6 7 8, ए डैश कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 5 6 7 8, ओके। अब यदि मैं आपको से कहूँ कि बी डैश निकालो आप, तो बी डैश कितना आएगा, आप कहोगे बी डैश जो 3 4 5 6 में 3 4 5 6 को छोड़ के सारे, तो आप कहोगे 1 2
ठीक है, ये 1 2 आ गए और 3 4 5 6 को छोड़ना है तो 7 8 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ये निकाल लिया हमने, क्या निकाला, ये वाला पार्ट निकाला, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, इंटरसेक्शन की इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आप बोलोगे 7 8, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 7 8 आ जाएगा। और आप देख रहे हो इसका भी तो वही आंसर आया है, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, जो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हो। बाकी के क्वेश्चन की बात रही तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, इसका हमने डिटेल 2 वीडियो में कवर कर लिया है, सारी की सारी इन शॉर्ट सारा का सारा थ्योरी हमने कवर कर लिया है। आप क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, तो वो भी हम ऐसे ही हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।